वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का मतलब होता है हर पर्सन में जो डीएनए है उसमें कुछ सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन ये रिपीट हर इंडिविजुअल में यूनिक होती है। अगर एक पर्सन में 5 रिपीट है तो दूसरे में 7 है, तीसरे में 9 है। ये पर्सन टू पर्सन यूनिक होती है और कभी भी सेम नहीं होती है। रेपिटेटिव सीक्वेंस का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बॉडी के सेल्स के सारे सेल्स के डीएनए में सेम होता है। तो हम फॉर एज एन सैम्पल बॉडी का कोई भी सेल यूज़ में ले सकते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल सेल, सीमेन, या फिर बॉडी का स्किन सेल, कोई भी सेल हम यूज़ में ले सकते हैं। डीएनए में जो वीएनटीआर रीजन है उसे एक्सपोज करने के लिए हम डीएनए को पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक वीएनटीआर साइट से कट कर सकती है, तो ये एंजाइम का हम यूज़ करेंगे। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। ये डिवाइस डीएनए को उसके साइज़ के बेसिस पर सेपरेट करती है। तो अलग अलग साइज़ के डीएनए अलग अलग लेंथ पे सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने का रीज़न है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करने के बाद डीएनए पे जो जेल अटैच होता है वो नायलॉन फ्रेगमेंट पे इजीली रिमूव होता है, और नायलॉन फ्रेगमेंट पे डीएनए काफ़ी स्टेबल रहता है। और हमें हमारे वीएनटीआर डीएनए को वीएनटीआर प्रॉप डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करना है, जो नायलॉन मेम्ब्रेन पे इजीली। जब हम हमारे वीएनटीआर डीएनए को वीएनटीआर प्रॉप डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करते हैं तो वीएनटीआर प्रॉप हमारे वीएनटीआर डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंस को फाइंड करता है। जहाँ जहाँ रेपिटेटिव सीक्वेंस मिलते हैं एक्सरे फिल्म में या ऑटो रेडियोग्राफी में, वहाँ पे एक कलरफुल बैंड्स बनते हैं। जितने भी बैंड्स बनते हैं वो एक पर्सन के लिए यूनिक होता है और वो कभी भी किसी और पर्सन से मैच नहीं करता। ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ फॉरेंसिक साइंस में होता है, जो क्रिमिनल साइंस होता है। वहाँ क्राइम सीन से जो डीएनए सैंपल मिलता है उसके बेसिस पर सस्पेक्ट को फाइंड आउट किया जाता है। और पैटर्निटी डिस्प्यूट में होता है, जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डीएनए सैंपल होता है वो मैच करके ये फाइंड किया जाता है कि जो पेरेंट्स है वो उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स है कि नहीं है। और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में होता है